हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपके सामने आपका सबसे प्यारा, सबसे न्यारा भारत देश हमारा दिखाई दे रहा है। देख लीजिए यहाँ पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को बीचों बीच से काटती है। ठीक है, यह कर्क रेखा है। थोड़ा अच्छा नहीं खिंचाया हुआ है, फिर भी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, और यह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन्हीं 8 राज्यों का नाम हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री का होता है। कितना? 23.5 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का होता है। और यह सबसे पहले गुजरात से होकर आती है। मैं इस पहले लूँगा मैं सादा मैप। ठीक है, पहले सादा मैप में मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल मैप को लूँगा। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर है सादा मैप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला राज्य है, इसको रिलेट करते हैं। पहला राज्य है गुजरात। ठीक है, पहला राज्य है गुजरात। उसके बाद यह है राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है। कितना आता है? थोड़ा सा हिस्सा आता है राजस्थान का। ठीक है, थोड़ा सा मात्र, ज़्यादा हिस्सा नहीं आता है। ठीक, तो पहले हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया यहाँ पर मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़। कौन हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है झारखंड, उसके बाद है झारखंड, और झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको मिटाते हैं। फिर से देखिए, टेंशन मत लीजिए, मैं पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाऊंगा जिसमें नाम लिखा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर है कौन सा? पहले है गुजरात, हमने देखे, पहले गुजरात देखे, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश जिसे आप एमपी कहते हैं, ठीक, मध्य प्रदेश को देखा, उसके बाद छत्तीसगढ़ को देखा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद मैंने यहाँ पर देखा झारखंड को। किसको देखा? झारखंड को। उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इधर कितने राज्य हो गए? 6 राज्य हो गए। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं। अब उसके बाद सेवन सिस्टर से जाने जाने वाले राज्य का नाम आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, मैं इसमें तो 2 बताऊंगा ही। तो सेवन सिस्टर्स में से 2 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो इधर है कौन सा? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा आता है। पहला कौन सा है? त्रिपुरा है। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर है त्रिपुरा। ठीक है, तो सेवन सिस्टर्स में कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक त्रिपुरा आता है, और एक मिज़ोरम आता है। चलिए, अब मैं पॉलिटिकल मैप में आपको दिखाता हूँ जिसमें फ्रेश आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, चलिए, पॉलिटिकल मैप कहाँ गया? हाँ, पॉलिटिकल मैप इधर है। देखिए, इसको थोड़ा हम इसको घुमा लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। हाँ, इस तरह देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कर्क रेखा जा रहा है ना, यह कर्क रेखा है। यहाँ पर है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक, त्रिपुरा के बाद है यहाँ पर मिजोरम। तो सेवन सिस्टर्स में से 2 ही राज्य आते हैं, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। ठीक है, और चलिए मैं पूरा मैप दिखाता हूँ आपको, इंडिया का पूरा मैप दिखाता हूँ, पॉलिटिकल मैप। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा है नाम के साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें, तो पहला यहाँ पर हमने देखा, इसको डिलीट कर लेते हैं। पहला हमने देखा यहाँ पर गुजरात। ठीक है, गुजरात देखा। यहाँ पर पहले कर्क रेखा को हम खींच लेते हैं। ठीक, हाँ, ठीक तो नहीं है लेकिन सीधा है यार, चलो देख लेते हैं। उसके बाद पहले देखा गुजरात, उसके बाद यहाँ पर देखा राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश यहाँ पर दिखा। इसमें आपको फ्रेश नहीं नज़र आता होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने सादा मैप लिया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़। थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं। ठीक ठीक, अब आपको समझ में आएगा। इसको डिलीट कीजिए। यहाँ पर है गुजरात है। ठीक, गुजरात के बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है 23.5 डिग्री, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। कैसा पूछेगा? देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा सजाने के लिए कि आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, या सीरीज वाइज दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दे देगा
कि पश्चिम की तरफ से 4 राज्यों को एक तरफ कीजिए जो कर्क रेखा पर आते हैं, ठीक है ना, ऐसे देगा यूपीएससी। तो हम देख लेते हैं पश्चिम की तरफ से। तो पश्चिम इधर है, आपको मैप का ज्ञान होगा। देखिए ये है उत्तर, ठीक है, यह है पूरब और यह है पश्चिम, यह है दक्षिण, आपको पता ही होगा, ठीक। तो देखिए हम पश्चिम की तरफ से देखते हैं। तो पश्चिम की तरफ से पहला राज्य कौन सा आता है, तो गुजरात आता है। गुजरात के बाद राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। 4 राज्य इधर से देख लिए और 4 राज्य इधर से देख लेते हैं, ठीक। तो 4 राज्य इधर से देखेंगे तो पहला आ जाएगा कौन, मिजोरम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आ जाएगा। याद रखिएगा इसमें उड़ीसा नहीं आता है, ठीक है ना। 8 राज्य आते हैं, मैंने देख लिया 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लिए। तो पूरब की तरफ से सजाने के लिए कहे तो सजा दीजिएगा, पश्चिम की तरफ से कहे तो सजा दीजिएगा। क्लियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, ठीक। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद।